औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लासे कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा होगा आज का टर्निंग पॉइंट। इसके अलावा DXY की डेली और H4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे और उनके ट्रेंड वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा डे 1 H1 स्टोरी के ऊपर डिटेल डिस्कशन करने के बाद हम आपके सामने रखेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट H4 के लेवल जहां से मिलने वाली आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहाब करोगे बेहतरीन सेल का। आज हम देखेंगे ऐसे कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज होने वाला है। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट से आए और फौरन आप उसको देख सकें। अब बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कम्युनिटी ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप प्रीमियम का भी हिस्सा बन सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो कि आज हमने डिस्कस करनी है वो सबसे पहले हम चलते हैं जी आज के फंडामेंटल के ऊपर जो कि काफी ज्यादा डिस्कशनेबल है। कल जैसे कि आप सभी को पता है कि कल का जो अपडेट थी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स वो नेगेटिव थी। ठीक है, यानी कि डॉलर्स के लिए नेगेटिव और गोल्ड के लिए पॉजिटिव थी। तो गोल्ड ने अपसाइड की तरफ अच्छी खासी मूव दी कल और फिर उसके बाद मार्केट रिजेक्ट हो गई। ठीक है, आज का दिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो रीजन है। नंबर वन कि एक तो मंथ का पहली वीक की क्लोजिंग है। ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है आज के दिन ट्रेड। और सेकंड वन, हर हफ्ते की जो फ्राइडे को जो ट्रेड होती है हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि ट्रेड कम से कम करें या ना करें। ये दोनों सूरतों में आपके लिए बेहतर होता है, कम करें या फिर अगर ट्रेड करनी भी है तो आप मनी मैनेजमेंट के साथ और SL के साथ इस्तेमाल करके ट्रेड करें। आज है नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा होता है। और वैसे मैं आपको शुरू से आपको बोल रहा था कि फ्राइडे वाले दिन NFP से गोल्ड जो है ना वो ड्रॉप हो सकता है, गिर सकता है। ठीक है, उसके खदशात हैं। अपने प्रीमियम मेंबर में भी रात को मैंने बताया था जब गोल्ड मार्केट 2300 के ऊपर थी तो मैंने बोला था कि पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड आज जो है ना वो 2250 के ऊपर जाए। ठीक है, अच्छा दो चीजें हैं। एक है एवरेज हार्ली अर्निंग जिसकी परसेंटेज 0.3 है। अगर इससे एक्सीड कर गई तो ये पॉजिटिव होगा। और NFP जो कि पिछले, अगर हम इसका जायजा लें तो पिछले सिर्फ और सिर्फ लास्ट नवंबर 3 को ये नेगेटिव आया था। उसके बाद ये कंटिन्यूली पिछले 4 मंथ से ये कंटिन्यूली पॉजिटिव आता रहा। आज भी एक्सपेक्ट यही किया जा सकता है कि ये पॉजिटिव है, जो डिपेंड करता है डाटे के ऊपर। तो हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर ये पॉजिटिव आता है तो फिर इसकी वैल्यू जो है वो फोरकास्ट की हुई वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए, यानी 212 के। और अगर 257 के से भी ऊपर आता है तो बहुत ज्यादा मार्केट वोलाटाइल हो सकती है, गोल्ड काफी क्रैश कर सकता है। रेट का जहां तक सवाल है, रेट लास्ट टाइम नेगेटिव आए थे तो इस वक्त जो इसकी फोरकास्ट है वो 3.9 ही है। और अगर इससे एक्सीड करते हैं तो देन ये पॉजिटिव कंसीडर किए जाते हैं। तो आज के दिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है। 5 अप्रैल आज का दिन। ठीक है, लास्ट क्लोजिंग और फ्राइडे और 4:30 पे ये तूफान आने वाला है। तो आपने बड़ी सोच समझ के आज के दिन ट्रेड करनी है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले चलते हैं जी आज के टर्निंग पॉइंट के ऊपर। तो गोल्ड मार्केट काफी ज्यादा डाउन साइड की तरफ क्रैश कर गई थी। और अभी थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं कि चूंकि वीडियो बनाने से पहले ही मार्केट गिर गई थी, लेकिन टर्निंग पॉइंट इसका जो बना था वो 2288.7 के ऊपर था। गोल्ड मार्केट इससे नीचे है तो ऑफ कोर्स हम जब तक इससे ऊपर नहीं जाता हम
बाय नहीं देखेंगे, इससे नीचे-नीचे हर टॉप से जहाँ से भी हमें रेजिस्टेंस मिलती है, यहाँ चेंज ऑफ करैक्टर हुआ तो हम देखेंगे वहाँ से हम इसको सेल करने की कोशिश करेंगे। अपना रूल्स, अपने रेगुलेशन कभी नहीं छोड़ते, ये गोल्ड मार्केट क्रैश भी करती है, अब भी जाती है, तो आपने अपने रूल के मुताबिक ही ट्रेड करनी है, ठीक है? जब भी इसके आसपास है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेल अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है? और सेल का जो पहला टेक प्रॉफिट है वो 80 के आसपास, फिर उसके बाद 75 और फाइनली जो है ना वो 69 68 का एरिया है, ठीक है? और इससे नीचे चली गई तो गोल्ड मार्केट जो है ना वो 60 और 50 तक भी जा सकती है। अच्छा, आज मार्केट रेंज काफी ज्यादा है, तो अगर इससे ऊपर जाके क्लोजिंग देती है देन हम बुलिश साइड की तरफ जाएंगे, वेरी नियर पास रख के और डाटा की नोयत को भी देख के, ठीक है? और पहला जो टेक प्रॉफिट है वो 97 के ऊपर और फाइनली 2305 के ऊपर करेंगे, ठीक है जी? तो आज के दिन गोल्ड मार्केट की जो रेंज है वो मैं आपको बताता चलूं कि 2250 से लेके 2320 तक हो सकती है, ठीक है? सब DXY की अगर हम बात करें तो DXY मैंने आपको पहले भी बताया, कल क्लेम्स नेगेटिव आने की वजह से गोल्ड मार्केट थोड़ा सा पुल अप हुई है डाउन साइड की तरफ, और फिर दोबारा से FOMC थी जिसकी वजह से मार्केट रिकवर होना शुरू हुई। आज के दिन एनएफपी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, पॉसिबिलिटी है कि इस रिजेक्शन जोन को तोड़े मार्केट और 104.9 की तरफ चली जाए। अगर डाटा फुली पॉजिटिव आता है, 275 के से ज्यादा आता है तो काफी ज्यादा चांस है, ठीक है? और अगर मिक्स डाटा आता है तो गोल्ड मार्केट हो सकता है कि DXY यहाँ से इस जोन से रिजेक्ट हो जाए। अगर डेली की चार्ट टाइम फ्रेम के पर देखें तो ये एक लंबी रिजेक्शन देखने को मिल रही है, जो कि क्लोजिंग हुई थी लास्ट, ये वाली कैंडल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये कैंडल 104.2 से ऊपर क्लोज हो जाती है तो ऑफ कोर्स ये एक बुलिश कंसीडर हो जाएगी, और फिर उसके बाद मार्केट पूरी कोशिश करेगी इस सप्लाई जोन को दोगेन टेस्ट करने की, ठीक है? अच्छा, डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट जैसे कि मैं ऑलरेडी बताता हूँ कि और काफी लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह यूएस ऑयल के अंदर प्रॉफिट बनाया, मुझे शेयर करते रहते हैं, बड़ी खुशी होती है। तो इनका जो टर्निंग पॉइंट है आज का यूएस ऑयल का 86.3 है। मार्केट जब तक इससे ऊपर है हम बाय करेंगे, जब तक इससे नीचे प्रॉपर क्लोजिंग नहीं देती हम सेल नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि इसका जो ट्रेंड है वो स्ट्रांगली बुलिश है, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब यूएसडी जेपीवाई की, तो ये काफी ज्यादा क्रैश कर चुका है, रिकवर हो रहा है, तो इसका जो टर्निंग पॉइंट है 151.2 है, तो जब तक इससे ऊपर नहीं आती हम बाय नहीं करेंगे। बिटकॉइन अल्हम्दुलिल्लाह इसने काफी हद तक, बिटकॉइन ने रिकवरी दी है, ठीक है? और ये जो असेंडिंग चैनल है इसको ब्रेक भी किया है। अब ये डिपेंड करता है कि ये जो बेरिश अब नीचे से रिजेक्शन मिली है ऑफ कोर्स इस चैनल की वजह से, तो आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो आप नोट कर लें, आज का टर्निंग पॉइंट 68,516 है। इससे नीचे नीचे मार्केट है तो हम सेल करेंगे, इससे ऊपर प्रॉपर H1 M30 या H4 क्लोज नहीं होती तब तक हम बाय नहीं करेंगे, और बाय करना भी हुआ तो हम 64 और 62 के एरिया से देखेंगे, ठीक है? एनएफपी का इसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा अगर हम यूरो यूएसडी की बात करें तो यूरो यूएसडी का आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो 1.08363 है। इससे नीचे मार्केट ये क्लोजिंग देगी तो दिन सेल की तरफ जाएंगे, इसकी क्लोजिंग के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर हम जीबीपी यूएसडी की बात करते हैं तो जीबीपी यूएसडी का आज का टर्निंग पॉइंट 1.26381 है। मार्केट इससे नीचे है तो जब तक ये क्लोजिंग नीचे देगी हम सेल की तरफ जाएंगे, और जब तक इससे ऊपर नहीं जाएगी हम बाय नहीं करेंगे। उसके अलावा हम बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर का टर्निंग पॉइंट 26.6 है, इससे नीचे मार्केट है तो हम सेल करेंगे। अच्छा, अब आते हैं जनाब गोल्ड की तरफ। सबसे पहले ये आपके सामने डे वन का चार्ट है, बड़े गौर से अपनी बात को समझना है क्योंकि डे वन और H1 की स्टोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? सबसे पहले मैंने आपको कल आपको बताया था कि गोल्ड मार्केट जो है ना वो एक बार नीचे डिप लेके ऊपर की तरफ जा सकती है, तो एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। गोल्ड मार्केट 88 मैंने कल बताया था कि 88 को टच करके थोड़ा सा नीचे आ गई थी 82 83 की तरफ। इतना स्पाइक तो न्यूज टाइम पे लगता ही है, तो मार्केट ने दोबारा से अपसाइड की तरफ जाके अल्हम्दुलिल्लाह आपको कितने पिप्स दिए होंगे अगर आप काउंट करें तो 130 पिप्स, ठीक है? तो आज के दिन की मैं आपको बताऊं, ये गोल्ड मार्केट इस टाइम जो है ना वो 72 के ऊपर ट्रेड हो रही है, ठीक है? अब दो पॉइंट आपको बता रहा हूँ, एक डे वन की क्लोजिंग अगर इससे नीचे होती है 2268 से नीचे जाके क्लोजिंग होती है तो नेक्स्ट वीक गोल्ड मार्केट प्रिडिक्टेबल है कि गोल्ड मार्केट जो है ना वो 2200 की तरफ अपना सफर तय करे, ठीक है? और अगर इससे ऊपर ही क्लोजिंग रहती है तो देन हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये बेरिश हो गया, कि जितनी बड़ी मूव इसने दी हुई है ये तो उसके आगे कुछ भी नहीं है जो अभी डाउन साइड पे आया है। तो अगर गोल्ड मार्केट आज के दिन इस पॉइंट से ऊपर जाके क्लोजिंग दे देती है, यानी कि 84 से 84 इसका रिट्रेस है, जितनी गोल्ड मार्केट अब नीचे आ चुकी है
283 इसका रिट्रेसमेंट बनता है, और अगर इससे ऊपर H4 क्लोज हो जाती है तो गोल्ड मार्केट जो है अगेन 2304 को टेस्ट करके रीटेस्ट करके दोबारा से 2350 की तरफ अपना सफर तय करेगी। तो डिपेंड करता है कि आज के डाटे के ऊपर, और आज का डाटा और मैनिपुलेशन भी आज बहुत ज्यादा हो सकती है, इसलिए बड़ी एहतियात से ट्रेड करनी है। H1 स्टोरी के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन आपने समझनी है। ये एक डिमांड जोन है जहां पे मार्केट रिजेक्शन हुई है, लेकिन ये एक चैनल भी है। अगर आप थोड़ा सा मिनिमाइज करें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये एक चैनल है। तो इस चैनल की जो ये ट्रेंड लाइन है, और इस ट्रेंड लाइन की लोअर साइड जो है ना वो 2267 है। तो मार्केट एग्जैक्टली इसको टच करके ऊपर की तरफ चली गई है। अब यहाँ पे एक डिमांड जोन भी है, और इससे नीचे H4 क्लोज हो गया तो देन मार्केट इस एरो को फॉलो करती हुई 2250 की तरफ आ सकती है। अदरवाइज यहाँ से वापस पुल बैक होगी। और कल मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक निशान बताया था, दोबारा मैं आपको रिमाइंड करवा दूं। और अगर आपको लगता है कि ये मैंने अभी लगाया तो आप कल की मेरी वीडियो उठा के देख लें। अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो जिस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं, अब ये आपको तो जस्ट लाइंस नजर आती हैं। इससे पीछे मैं 2 घंटे बैठ के इनके ऊपर प्रॉपर काम करता हूँ, जितनी भी टेक्निक्स है वो इनके ऊपर अप्लाई करता हूँ। सिर्फ यहाँ पे ज्यादा रश नहीं डालता, आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट समझाता हूँ कि आपको बात समझ आए और आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करके प्रॉफिट बनाए। कल मैंने आपको बताया था 2296 से नीचे अगर H1 क्लोज होती है तो देन सेल की तरफ जाइएगा। और देखो इससे नीचे एक बार टेस्ट, दो बार, तीन बार मार्केट रिजेक्ट होकर दोबारा आपको सेल का प्रॉफिट देती रही, ठीक है। उसके अलावा एक कैंडल ऊपर क्लोज FOMC के दौरान, और फिर दोबारा से अगली कैंडल दस्ती नीचे आके क्लोजिंग दे दी। अब जितनी मूव मार्केट ने नीचे की साइड पे की है, इसका रिट्रेस फिब टूल अप्लाई करके भी आप देख सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग वहां से आप सेल अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन एक ज़हन में रखिएगा, पिवट से ऊपर गई तो आपने फिर सेल नहीं बाय देखनी है, ठीक है। तो उसके अलावा हम आज के लेवल देखते हैं। आज का लेवल आपने नहीं छोड़ने, इस लेवल के मुताबिक ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। ये जो लेवल बता रहा हूँ, इस लेवल के ऊपर आपने M15 के ऊपर, यानी अगर मार्केट R1 के ऊपर पहुंचती है और वहां पे M15 के ऊपर बेरिश इनगल्फ बनती है तो देन आप सेल करेंगे। और अगर सपोर्ट के ऊपर आपकी बुलिश इनगल्फिंग M15 के ऊपर बनती है तो देन आप बाय के तरफ। जब तक रीजन नहीं है आज के दिन आप लेवल के ऊपर भी ट्रेड नहीं करेंगे, जब रीजन तलाश करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं जी, मार्केट इस टाइम है 2273.3, ठीक है। काफी ज्यादा डाउन फॉरन आई है सुबह सुबह, ठीक है। और मार्केट मतलब ऐसा नहीं कि आपका माइंड बना रही हो कि भाई हम बहुत ज्यादा नीचे चले जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतनी मूव गोल्ड के लिए नॉर्मल है। अगर आप देखें तो बुलिश कितनी तेजी तेजी से हुआ, ये तो उसका कुछ भी नहीं। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं कि अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ जाती है तो सबसे पहली सपोर्ट मार्केट को जो फेस करनी पड़ेगी 2260 का एरिया। इससे नीचे H1 या फिर H4 क्लोज होती है, सस्टेन कर जाती है तो देन 2246 है, और इससे नीचे फाइनली 2222 का एरिया और 2226 का एरिया, जहां से आपको एक बेहतरीन बाय मिल सकती है आज के दिन, ठीक है। इसके अलावा अगर हम अपसाइड की तरफ देखें तो मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग किस्म का एक रिजेक्शन पॉइंट बना है, ठीक है। R1 जिसे आप कंसीडर करते हैं, ठीक। तो इसको हम R2 कर देते हैं। ये R2 है, लिखने में मिस्टेक थी तो अच्छा। उसके बाद तो मार्केट का पहला जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा वो 2293 है, ठीक है। इससे इसके ऊपर मार्केट जाए, M15 के ऊपर बेरिश इनगल्फ बनाए, देन आप सेल करें। इससे ऊपर अगर सस्टेन कर जाती है R2 तो देन 2305, जो कि कल भी मैंने आपको बताया था, 2 बार मार्केट इस जगह पे जाकर रिजेक्ट हो चुकी है। अब ये देखें, इस जगह से भी दोबारा मार्केट रात को गई उस जगह पे, ठीक है। तो 23.5 भी एक स्ट्रॉन्ग किस्म का रेजिस्टेंस पॉइंट बन चुका है। तो फाइनली फिब टूल से हमने एक और लेवल्स निकाला हुआ है 2323 और 2327, जहां से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है। तो आज के दिन की रेंज मेरे नजदीक, अगर आप इसको थोड़ा सा और मजीद बढ़ाएं, तो मेरा ये ख्याल है कि गोल्ड मार्केट 2327 से लेके 2200 जो है ना वो 46 के दरमियान में आज मार्केट ट्रेड कर सकता है, ठीक है। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और NFP के लिए गुड लक। अल्लाह हाफिज।